हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो डेट है वो है 7 अप्रैल 2026 और अभी टाइम हो रहा है सुबह 9:43। ये बिल्कुल एक लाइव मार्केट है और आप चार्ट देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी का। इसका मतलब है कि मैं आज लाइव ट्रेड करने वाला हूँ बैंक निफ्टी में। आज का दोस्तों जो टॉपिक है वो ये है, कई लोगों के मैसेज और फ़ोन कॉल आने के बाद मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड करने की मैंने कोशिश की है। लोगों ने कहा कि किस तरह से ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में बताएं। क्या सीई होता है, क्या पीई होता है, क्या स्ट्राइक प्राइस होता है, कैसे हमें बाई करना चाहिए, किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए ट्रेड लेने से पहले, एनालिसिस कैसे किया जाता है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस किसे कहते हैं, कितने प्रीमियम प्राइस पर हमें बाई करना चाहिए, कितने पे हमें बाई नहीं करना चाहिए, या फिर एक लॉट खरीदने में कितना पैसा लगता है, कितना कैपिटल लगता है, और अगर हम एक लॉट में ट्रेड लेते हैं तो कितना प्रॉफिट बन सकता है, दो लॉट में लेंगे तो कितना प्रॉफिट बन सकता है, कैसे अपने कॉन्फिडेंस को हम बूस्ट करें। और जब एक बार हम छोटे छोटे लॉट्स में, यानी कि एक एक लॉट में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, धीरे धीरे हमें अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है तो कैसे हम अपना लॉट साइज बढ़ाएं, इन सारे चीज़ों पर मैं डिटेल में बात करूंगा इस वीडियो में। तो खुलकर मैं चर्चा करूंगा। बस आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं लाइव ट्रेड लूँगा, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। जो भी बाजार में नए हैं, जो अभी जस्ट आए हैं बाजार में और उनको नहीं मालूम कि ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे करनी है, उनके लिए ये बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। अब मैं आगे ये बता देता हूँ दोस्तों कि पता नहीं मुझे कि इस ट्रेड में जो मैं ट्रेड लूँगा उसमें मुझे मुनाफा होगा या नुकसान होगा, मुझे कुछ नहीं मालूम। आप लोगों के सामने चार्ट है, आप लोग देख पा रहे हैं, ये लाइव मार्केट है। अब लाइव मार्केट के दरमियान कुछ भी कमिटमेंट कर पाना ये असंभव है कि बाजार मेरे पक्ष में जाएगा या मेरे विपक्ष में जाएगा, नोबडी नोज। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हम क्या अपने प्रोसेस को फॉलो कर पा रहे हैं, अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो कर रहे हैं, अपने मनी मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हैं, क्या रिस्क को मैनेज हम कर पा रहे हैं विद डिसिप्लिन, क्या हमारे अंदर पेशेंस है। तो ये सारी बातें हैं जो एक ट्रेडर के अंदर होनी चाहिए। ये खासियत अगर आपके अंदर नहीं है, ये अगर क्वालिटीज़ अगर आपके अंदर नहीं है, तो आपके पास कितने भी कैपिटल हो उससे पैसे नहीं बनते हैं। तो ये एक मिथ है, लोगों के मन में ऐसी धारणा होती है कि शायद मेरे पास ज़्यादा कैपिटल हो तो मैं ज़्यादा पैसे कमा पाऊंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों। बहुत कैपिटल वाले भी मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने अपने कैपिटल को ज़ीरो कर लिया, जो करोड़ों करोड़ों रुपए के नुकसान के बाद भी मेरे यहाँ क्लासेस लेने आए हैं। और कई ऐसे बच्चे भी हैं जो 50-60 हज़ार रुपये लेकर बाजार में आए हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो बात यहाँ पर पैसों की बिल्कुल नहीं होती, यहाँ पर बात होती है स्किल की, यहाँ पर बात होती है नॉलेज की, यहाँ पर बात होती है आपके प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच की, यहाँ पर बात होती है आपके डिसिप्लिन की। अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर हैं, आप प्रोसेस को फॉलो करने वाले हैं, तो लॉन्ग रन में आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाते हैं। लेकिन अगर आपका इन सब चीज़ों में अगर अभाव है, डिसिप्लिन नहीं है, प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, सिर्फ कैपिटल लेकर आप अगर आए हैं, तो चांसेस जो है बहुत कम होता है कि आप सफलता की तरफ अग्रसर हो पाएँ। तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं इस वीडियो में छोटी छोटी जो बारीकियां हैं उस पर मैं डिस्कस करूंगा, और जब सेटअप बनेगा, जब कोई प्राइस एक्शन बनेगा तभी मैं ट्रेड लूंगा। हो सकता है कि सेटअप बनने में, कोई प्राइस एक्शन बनने में वक्त लग जाए, तो हमें तब तक के लिए प्रतीक्षा करनी होगी, हमें वेट करना होगा। और वही एक ट्रेडर की सबसे बड़ी खासियत होती है कि आपके अंदर कितना धीरज है, धैर्य है। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है तो फिर ट्रेडिंग हमारे और आपके लिए फिर वो प्रोफेशन सही नहीं है। तो हमें समझना है कि हम एक ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन, डेडिकेशन और प्लस पेशेंस की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर इन सब चीज़ों की अगर कमी है, अभाव है, तो फिर हमें इस प्रोफेशन में नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। तो इस वीडियो के दरमियान जो भी मैं ट्रेड लेते वक्त कहूँगा कि यहाँ पर मैं बाई या सेल करने वाला हूँ, वो मेरा सिर्फ व्यक्तिगत व्यू होगा। किसी तरह का किसी को रिकमेंडेशन नहीं है कि यहाँ बाई या सेल करें। हाँ, अगर आप फ्यूचर में कभी भी किसी स्टॉक में, किसी इंडेक्स में अगर आप बाई या सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही संपर्क करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये आप ज़रा देख लीजिए, बैंक निफ्टी का चार्ट है। और बैंक निफ्टी अभी इस वक्त अगर आप देखें डेली टाइम फ्रेम पे दोस्तों, कि बाज़ार की जो शुरुआत हुई, मैं इसको इधर कर देता हूँ, इसे ज़रा गौर से देखिए। बाज़ार अभी जो है रेड कैंडल बनाता हुआ दिख रहा है। तो रेड कैंडल अगर है तो फिलहाल आपको ये समझना है कि बाज़ार की ओपनिंग ऊपर हुई होगी, बाजार नीचे गया होगा, फिर नीचे से बाइंग आ रही है। फिर समझा देता हूँ, जो नए लोग हैं वो नहीं समझ पा रहे होंगे, फिर समझ लीजिए। अगर ग्रीन कैंडल अगर होती है दोस्तों, इसका मतलब है बाजार की ओपनिंग नीचे होती है। अगर नीचे सोचिए वीक बना है, इसका मतलब पहले बाजार नीचे की तरफ गया होगा, तो पहले रेड कैंडल रहा होगा, फिर रेड नीचे से बाइंग आई होगी, और फिर ऊपर जाके अगर क्लोज हो रहा है, तो ये आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है ना इस तरह से, तो इसका मतलब पहले बाजार नीचे क्या होगा, फिर नीचे से ऊपर गया है, तो इसलिए नीचे वीक बन जाता है।
तो अभी अगर मैं रेड कैंडल को दिखाऊं कि ये रेड कैंडल है, तो इसका मतलब ओपन पहले ऊपर हुआ होगा, बाजार पहले नीचे तक आया होगा, फिर नीचे से बाइंग आती हुई दिख रही है। मतलब इस तरह से बाजार ओपन हो के नीचे आया होगा, अब नीचे से बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अभी यहाँ कहीं पर है। तो ये अगर देखें तो ये लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन होगा। अगर लोअर लो लोअर हाई इसको हम रीड करें तो एक बात ज़रा ख्याल रखा कीजिए कि बाजार अगर इतने ऊपर से गया है तो इसे हम हायर हाई हायर लो कहते हैं, इसे हायर हाई अभी हायर लो कहेंगे। तो बाजार अभी यहाँ जब आएगा तो बाइंग आएगी। तो ज़रा देख लीजिए, मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आप समझ पाएंगे। जो नए लोग हैं सभी लोग कृपया ध्यानपूर्वक मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं समझेंगे तो बार बार स्ट्रगल करेंगे। तो मैं चार्ट को बड़ा कर दे रहा हूँ और क्लियरली समझाता हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ। पहले तो ये समझ लीजिए कि बाजार अगर अप ट्रेंड में है दोस्तों, ये मैं अपने हर वीडियो हर सेशन में कहता रहता हूँ, हर क्लास में कहता हूँ कि बाजार अगर अप ट्रेंड में है तो बाजार ऑलवेज हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन के साथ ऊपर जा रहा होता है। क्लियर, इस तरह से बाजार ऊपर जाता है। और ऐसे में कब हम बाई करते हैं, जब दोस्तों बाजार नीचे से ऊपर गया, इसे हम हायर हाई कहते हैं। जैसे ही यहाँ से बाजार नीचे आता है तो हम क्या करते हैं, इस ब्रेकआउट पे जैसे ही ब्रेकआउट होता है, ये पिछला स्विंग हाई हम यहाँ बाई करते हैं और इस स्विंग लो के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करते हैं और कम से कम 1:2 हम अपना टारगेट अचीव करने की कोशिश करते हैं कम से कम। और अगर आप प्राइस एक्शन के ट्रेडर हैं तो आप अपने ट्रेड को मैक्सिमाइज करने के लिए, यानी कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं कि तब तक आप बैठे रहिए बाजार में, ये सिर्फ 1:2 मत लीजिए, तब तक आप बैठे रहिए जब तक पिछला स्विंग लो नहीं टूट जाता। अगर पिछला स्विंग लो टूट रहा है तो कृपया आप यहाँ से एग्जिट ले लीजिए। तो ऐसे में क्या होगा कि आप एक बड़े ट्रेंड को कैप्चर करेंगे, बड़ा मुनाफा करके निकलते हैं। तो ये हो गया एक ब्रेकआउट पर बाई करना। दूसरा, जब बाजार वापस जब आता है, समझ लीजिए यहाँ आ गया, तो ये जो आप देख रहे हैं बाजार हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाया, इस सपोर्ट के पास जब आएगा तो बाइंग आएगी। सपोर्ट पर ऑलवेज बाइंग होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आप लोग चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, सभी लोगों को पता है कि सपोर्ट पर हमें बाई करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट को ही डिमांड जोन कहा जाता है। और रेजिस्टेंस जो दोस्तों है, रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पर सप्लाई जोन है, तो यहाँ से सेलिंग इनिशिएट होती है, लोग सेल करते हैं। तो जब भी बाजार सपोर्ट के पास आएगा, पहले जब ये ब्रेकआउट हुआ था उस वक्त ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। जब एक बार ब्रेकआउट हो जाता है प्राइस, तो उसके बाद जब बाजार आता है तो वो सपोर्ट का काम करता है और सपोर्ट पर बाइंग होती है। तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, सपोर्ट पर बाइंग होती है। लेकिन लोग अलग अलग नाम से इसको जानते पहचानते हैं और सुनते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर मैं पुल बैक पे बाई करता हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं रिटेस्ट पे एंट्री करता हूँ, कुछ लोग कहेंगे सर हायर हाई हायर लो पे मैं बाई करता हूँ, कुछ लोग कहेंगे बाई ऑन डिप कीजिए। तो ये सारी बातें वही है कि दोस्तों सपोर्ट के पास आने पर ही बाइंग होती है। क्लियर। वापस बाजार जब यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर जब ये स्विंग हाई टूटता है फिर से बाइंग होती है। फिर बाजार जब नीचे आता है सपोर्ट के पास आएगा तो बाई ऑन डिप कहते हैं, या फिर रिटेस्ट पे एंट्री कहते हैं, या पुल बैक कहते हैं। यही बातें हो रही होती हैं बाजार में। ठीक है, सो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो अब अगर मैं इसको दिखाऊं, अभी फिलहाल जो बाजार का स्ट्रक्चर है बॉटम से यहाँ से अगर मैं दिखाऊं, तो इस ग्रीन कैंडल को देखिए, इस ग्रीन कैंडल का लो प्राइस ये है, इस ग्रीन कैंडल का हाई प्राइस ये है। तो अगर मैं इसको रीड करूँ, इसे हायर हाई कह सकता हूँ। अब अगले कैंडल का जरा देखिए, लो ये है ना, तो इसे हायर हाई हायर लो में पकड़ सकता हूँ, इसे हायर हाई पकड़ सकता हूँ। अभी अगर गौर से देखिए इस प्राइस को, जब बाजार नीचे की तरफ आया, अभी तक फिलहाल जो कैंडल का लो है वो यही है, हायर लो। जैसे ही इस जगह के आसपास आया है, ये सपोर्ट लिया है, यहाँ से बाइंग हुई है, बाजार ऊपर गया। अभी ज़रा देख रहे हैं बाजार ऊपर जाके यहाँ से यहीं पर अटका हुआ है। तो अगर देखें हायर हाई हायर लो, अब हमारे पास ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर बाजार ऊपर जाए तो यही हमारे पास स्विंग हाई टारगेट होगा। क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो और या तो बाजार यहाँ से टूट जाए तो नीचे कहाँ तक बाजार आ सकता है, ये ज़रा ध्यान से रखिएगा इस लेवल को। ये हमारे पास लोअर लो लोअर हाई ब्रेक डाउन पॉइंट जो था, यही वो लेवल है कि जहाँ से ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकता है ना। मैं फिर समझा देता हूँ दोस्तों, जब बाजार नीचे की तरफ आया था तो ये लोअर लो था, फिर ये लोअर हाई था। इस स्विंग लो को मार्क कर लिया कीजिए, इसको आगे एक्सटेंड कीजिए। ठीक है, फिर बाजार नीचे आया लोअर लो, फिर बाजार ऊपर गया लोअर हाई, फिर बाजार नीचे आया सेम लो। अब जब ये ब्रेकआउट हुआ था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना एक बहुत क्रूशियल लेवल है। तो जब बाजार ऊपर गया हायर हाई, बाजार अगर नीचे आ रहा हो यहाँ पे, तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। यहाँ पहुँचने के बाद वापस से बाइंग आ सकती है। क्लियर। तो ये मैंने डेली टाइम फ्रेम पे समझा दिया आप लोगों को। अब आते हैं आर्ली टाइम फ्रेम पे, थोड़ा सा समझ लेते हैं आर्ली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को, ताकि ट्रेड लेने में हमें आसानी हो जाए। और हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे दोस्तों, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है कि बाजार कहीं मिस हो गया, छूट गया, स्टॉप लॉस हिट होगा, टारगेट मिलेगा। हम उसके लिए नतीजे की परवाह, मतलब नतीजे का परवाह मत कीजिए कि प्रॉफिट कितना, नुकसान कितना। अभी फिलहाल प्रोसेस को समझिए, अभी फिलहाल स्टडी को समझिए, अभी फिलहाल एनालिसिस को समझिए। ये सारी चीज़ें पहले समझ लीजिए। ट्रेड तो लेते रहेंगे हम,
और ट्रेड लेने के बाद कुछ ना कुछ तो नतीजा आएगा ही, प्रॉफिट नुकसान। तो पहले से ही हम क्यों दिमाग में प्रॉफिट नुकसान सोचें। अगर पहले से सोचेंगे तो फिर हम एनालिसिस पर फोकस नहीं कर पाएंगे, और एनालिसिस पे फोकस नहीं कर पाएंगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि हम गलत फैसले ले लें। तो अब ज़रा देखिए, इस लेवल को यहाँ कर देता हूँ, इसको यहाँ कर देता हूँ। अब ज़रा देखिए, ये 1 घंटे का चार्ट है। 1 घंटे के चार्ट को अगर मैं रीड करूँ, यहाँ से रीड कर दूँ, अगर बाजार जब नीचे गिरा है दोस्तों, ये लोअर लो था, फिर बाजार ऊपर गया लोअर हाई। अगर मैं सीधे नीचे लो तक लाऊँ तो ये लोअर लो था दोस्तों, फिर बाजार को मैं सीधे ऊपर यहाँ तक मार्क करूँ, ये लोअर हाई है, फिर यहाँ तक लाऊँ तो ये लोअर लो है, फिर अगर यहाँ तक ले जाऊँ तो लोअर हाई है, फिर यहाँ तक ले आऊँ तो लोअर लो है, फिर बाजार को अगर मैं यहाँ तक ले जाऊँ तो लोअर हाई है। अब ज़रा देखिए, बाजार ऐसे करके यहाँ पे डबल बॉटम बनाया है, ये स्विंग हाई ब्रेकआउट अगर हुआ है, बाजार ऊपर की तरफ गया है, अभी यहाँ से नीचे की तरफ आया है। अब ज़रा गौर से देखिए, ये जो लेवल देख पा रहे हैं, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है, क्लियर, ये बीच में है ना। अभी यहाँ पे मैं से मार्क कर दे रहा हूँ, ये हमारे पास एक जोन है, ये स्विंग, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट स्विंग है, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट स्विंग है। मैं भी मार्क कर दे रहा हूँ, बाद में समझाऊंगा सभी लोगों को, है ना। ये हमारे पास एक काम करता हूँ, मैं इसी को ना जोन पे मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने और समझाने में आसानी हो जाए। ये सारे जो मेजर लेवल्स हैं वो मैं एक बार जोन के थ्रू मार्क कर देता हूँ, फिर ये पाथ को रिमूव करके फिर समझाता हूँ ताकि कहीं कुछ भी डाउट ना रह जाए। ये मेजर लेवल्स को मैं कवर कर लेता हूँ, ठीक है। सो लेवल की मार्किंग कैसे होती है वो भी इसमें सीखने लायक है, आप सीख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए जो बाज़ार में लेवल्स मार्क नहीं कर पाते हैं, मतलब मार्क नहीं कर पाते हैं, असुविधा होती है अगर, तो उन लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा होगा ये वीडियो। आप लोग बस देख लीजिए कैसे लेवल्स को मार्क किया जाता है, ठीक है। और ये पाथ की रीडिंग बहुत ज़रूरी है। जब तक आप डाउ थ्योरी को रीड नहीं करेंगे तब तक ऑलवेज आप क्या है फंसेंगे लेवल्स को मार्क करने में। तो अभी मैं सारे इंपॉर्टेंट जो लेवल्स हैं उसको मैंने जोन के थ्रू मार्क कर दिया है, और जो बीच बीच में जो एक लेवल्स हैं जहाँ से हम टारगेट वगैरह बुक कर सकते हैं उसे मैं डॉटेड लाइन के थ्रू मार्क कर रहा हूँ। फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ सारी बातें, बस इस पर ध्यान दीजिए, अभी मैं समझाऊँगा, ठीक है। अब मैं रिमूव कर देता हूँ सारे जो पाथ का जो ड्राइंग है उसको रिमूव कर देता हूँ। अब ज़रा समझिए, बाजार दोस्तों ऊपर से आया था, ये लोअर लो था, ये लोअर हाई, बाजार नीचे यहाँ तक मैंने रीड कर दिया है। हालांकि बाजार यहाँ पे आया है, इसको मैं अभी मार्क नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बाजार अभी काफ़ी दूर है वहाँ पहुँचने में, तो मेजर लेवल में इसको पकड़ ले रहा हूँ, लोअर लो, फिर से लोअर हाई। मैं सीधे यहाँ तक मैंने मार्क तो कर दिया है, बट बीच में ये लेवल इसलिए मैंने मार्क किया, कहीं बाजार ऊपर गया तो नेक्स्ट टारगेट इसको हम अचीव कर सकते हैं। तो अभी ज़रा देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, भले ही बाजार यहाँ आके ऐसे ऐसे कंसोलिडेट किया है, बट एक स्विंग हाई ये है ना, ये स्विंग लो है ना, तो ये स्विंग लो टूट के बाजार जब नीचे की तरफ आया है, फिर यही वो जगह है कि लोअर लो लोअर हाई सेम लो ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, फिर आके सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर ये ब्रेकआउट, इसको थोड़ा नीचे कर लीजिए, इस लेवल को थोड़ा नीचे कर लीजिए, ये है ब्रेकआउट पॉइंट। थोड़ा सा ये जोन मार्क करेंगे तो परफेक्ट लेवल मार्किंग होगी, ये ऑलवेज जोन में मार्क किया कीजिए, बस ठीक है। मैंने मार्क कर दिया है, ऑलमोस्ट ठीक है। सो अब ज़रा देख लीजिए, बाजार यहाँ से गया, हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट, हायर हाई हायर लो, फिर ब्रेकआउट सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर बाजार आया लोअर लो लोअर हाई, यहीं से रिजेक्शन लिया, बाजार नीचे आ गया, फिर बाजार यहाँ से घूमते टलते यहाँ गया, बाजार नीचे आया, फिर यहाँ गया, ऐसे आया, अभी ऊपर जाके इसी जगह से रिजेक्शन लिया, बाजार नीचे की तरफ। तो अब ज़रा फोकस कीजिए इस लेवल पे, देख रहे हैं यहीं से बाजार में बॉटम से बाइंग आ रही है। क्यों बाइंग आ रही है? क्योंकि ये डॉटेड लाइन सपोर्ट का काम करेगा ना, जब बाजार ऊपर से नीचे गिर गया तो ये सपोर्ट का काम करेगा। तो ये हायर हाई हायर लो था, ये हायर हाई बाजार नीचे आया हायर लो, अब नीचे से बाइंग आती हुई दिख रही है। अगर ऊपर जाएगा दोस्तों, यहीं से बाजार को रिजेक्शन मिला, क्यों रिजेक्शन मिला ये देख रहे हैं आप, ये लेवल मैं उसको भी मार्क कर देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि रिजेक्शन किसी लेवल से क्यों आता है, क्योंकि वहाँ पर बायर या सेलर बैठे होते हैं। तो अगर ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है तो यहाँ सेलर्स बैठे होंगे, है ना। इस लेवल को मार्क कर लीजिए, ये अभी समझ पाएंगे आप कि क्यों यहाँ से सेलिंग आ रही है, समझ में आ गया, ठीक है। अब ज़रा देख लीजिए, ये जब बाजार यहाँ से निकला है हायर हाई हायर लो ऐसे करके, यही वो ब्रेकआउट पॉइंट है। फिर बाजार आया है ऊपर से घूमते टलते, यहीं सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेके ऊपर गया था बट ब्रेक डाउन हो गया। तो अभी जब बाजार ऊपर से आया है नीचे की तरफ, यहाँ सपोर्ट लिया, ऊपर जाएगा तो इस जगह से रिजेक्शन लेगा, रिजेक्शन लिया। अगर सोचिए आज बाजार अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो फर्स्ट टारगेट अभी यही होगा ना, जो कल की कैंडल का जो क्लोजिंग है वो हमारा टारगेट होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक एक इंपॉर्टेंट लेवल है, बट आपको मार्क करना चाहिए कौन सा लेवल, जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है, मतलब ब्रेकडाउन मतलब कि जो ये क्लोजिंग पॉइंट है ना, इसको पहले अचीव कीजिए, इस लेवल को पहले अचीव कीजिए, जहाँ पर कल बाजार की क्लोजिंग हुई है लगभग वो हमारा पहला टारगेट होगा, ठीक है। चलिए इसको मैं मार्क कर देता हूँ, बस इतना सफिशिएंट है। लेवल हालांकि जोन में होता है, थोड़ा ऊपर होगा, बट मैंने मार्क कर दिया है इसलिए इस लेवल को, ताकि
ऊपर अगर बाजार जाए तो ये हमारा टारगेट हो जाए, उतना क्लियर रहे। अब आते हैं थोड़ा सा, 1 घंटे का चार्ट हो गया, 5 मिनट पे आते हैं। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस इस तरह से किया जाता है और ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों सभी के लिए। अब आते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। ट्रेड मैं लूँगा, चिंता बिल्कुल ना करें, बस धैर्यपूर्वक बने रहिए। अब ज़रा देखिए, सारे इंपॉर्टेंट लेवल जो हैं वो हमारे आंखों के सामने हैं। अब बस आप इसको फाइन ट्यून कर लिया कीजिए, जब भी कहीं लगे कि कोई लेवल मिस हो रहा है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने के पीछे उद्देश्य यही होता है कि कोई मेजर लेवल छूट ना जाए, और बड़े ट्रेंड पर क्या चल रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पर क्या चल रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पर क्या चल रहा है, वो हम समझ पाएँ। और जब आप छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं तो उन सब लेवल्स को सिर्फ एडजस्ट कर लिया कीजिए, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ज़रा देखिए, बाजार यहाँ तक आया और आके यहाँ से सपोर्ट ले लिया इस जगह से। क्लियर, बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। अभी बाजार यहाँ खड़ा है, ये भी बहुत ही क्रूशियल लेवल है। ठीक है, मैं इसे ही मार्क कर देता हूँ, समझा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, सो बहुत ही शानदार मूव है बाजार का। अब एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब इस चार्ट को बड़ा कर रहा हूँ। ये ज़रा देखिए, बाजार कल 6 तारीख था दोस्तों, ओपनिंग यहाँ हुई, बाजार नीचे आया, इस जगह से सपोर्ट लिया। क्यों सपोर्ट लिया? ये हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट पॉइंट था ना। तो जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों, जब दोबारा बाजार यहाँ आता है तो बाई ऑन डिप होती है। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया, बाइंग आई, बाजार ऊपर गया सेम हाई के पास, तो ये रेजिस्टेंस होगा ना। फिर से बाजार में सेलिंग आई, वापस सपोर्ट के पास आया, सपोर्ट के पास क्या होगा? बाइंग। तो यहाँ तक तो हम रीड नहीं करेंगे, ये तो जब एक बार रीडिंग हो चुकी है यहाँ तक हायर हाई या हायर लो, तो ये साइडवेज बाजार है। बट धीरे 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 बाजार पहुंचा यहाँ पे। अब अगर ये ब्रेकआउट होगा तो फिर वापस से ट्रेंड अप ट्रेंड हो गया, हायर हाई हायर लो, फिर ब्रेकआउट हो गया यहाँ से, फिर हायर हाई हायर लो, फिर ब्रेकआउट हो गया। तो अब जरा देखिए, ये जो जगह है, बाजार आज जो ओपन हुआ इसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास, यहाँ सेलिंग आई, बाजार सीधे आया कहाँ पर? ये जो कल का ओपनिंग प्राइस था ना, ठीक उसी के पास आया जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था। बाजार अगर यहाँ आया तो सपोर्ट लेगा ना, ये हायर हाई नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लिया, बाइंग आ गई, ऊपर गया बाजार, फिर बाजार नीचे की तरफ आ रहा है, फिर बाजार यहाँ से बाइंग आ रही है, क्योंकि ये सपोर्ट है जहाँ से ब्रेकआउट, हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट पॉइंट, यहाँ सपोर्ट आया। क्लियर, अब बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी अगर आप देखें फिलहाल हमें देखते हुए ये दिख रहा है कि बाजार साइडवेज में है। क्यों साइडवेज में है? अगर मैं देखूँ यहाँ से बाजार की गिरावट है तो ये लोअर लो है दोस्तों, ये लोअर हाई है, ये हायर लो है, ऐसा है। तो अगर मैं देखूँ ना लो टूट रहा हो ना हाई टूट रहा हो, तो फिलहाल मैं क्या कंसिडर करूंगा कि बाजार साइडवेज में है, साइडवेज में। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड क्या है दोस्तों? अप ट्रेंड है, क्योंकि बाजार ओवरऑल ऐसे है ना, तो बाई ऑन डीप अगर आई है तो बाजार यहाँ से ऊपर जाएगा ही। तो अब ये बहुत शानदार चार्ट है, बस आप लोगों को लेवल को समझना है। ये स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई, ये आप जरा देखिए, एक इस तरह का पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, इसे हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी कहते हैं। और बाजार आप देख रहे हैं, सपोर्ट के पास आया बाइंग हुई, रेजिस्टेंस के पास आया सेलिंग आई। तो जब जब रेजिस्टेंस के पास आया सेलिंग आ रही है, जब जब सपोर्ट के पास आया बाइंग आ रही है। तो अब आपके पास ये एक क्रूशियल लेवल है। अब आप देखते रहिए कि किस तरह से बाई करना है और किस तरह सेल करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत है। आप चाहें तो छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट पर और भी देख लीजिए कि क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, ज़रा देख लीजिए। ये 1 घंटे का चार्ट है। क्लियर, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये लेवल। चलिए, अब हमारे पास सारे लेवल्स जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो हमारे आंखों के सामने हैं। अभी कोई जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा ट्रेड लेने में। अब आप ज़रा समझिए क्यों मैं इस बात को कह रहा हूँ। वो इसलिए कह रहा हूँ कि बाजार बॉटम से काफ़ी ऊपर जा चुका है, तो अभी कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए बाइंग साइड की, क्योंकि बाजार की कल की क्लोजिंग यहाँ पे थी, बाजार ने गैप डाउन दिखाया, बाजार यहाँ से यहाँ तक आया, ये लोअर लो बन चुका है। बाइंग अगर करनी थी तो आपको इधर बॉटम यहाँ पर बाई करनी थी। अगर यहाँ मैं बेस कर गया, अब कोई बात नहीं, फिर दोबारा कब बाइंग बनती थी? बाजार अगर यहाँ से हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट अगर किया, दोबारा जब बाजार यहाँ पे पहुंचा था सपोर्ट के पास, फिर से यहाँ बाइंग बनती थी, यहाँ बाई करने के बारे में सोचना चाहिए। अब बाजार यहाँ से लेके ऊपर तक पहुंच गया है, तो ऐसे में अब जरा देखिए, ये ट्रेंड लाइन जो है ब्रेकआउट भी हो गया है ना, ब्रेकआउट हो गया। ये ट्रेंड लाइन ऐसे था, तो ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न था, ब्रेकआउट भी हो गया। तो अब हम रेजिस्टेंस के पास बाई नहीं करते हैं। सामने जो डॉटेड लाइन है ये रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये हमारे पास एक हर्डल हो सकता है, ये हमारे पास एक हर्डल हो सकता है। तो रेजिस्टेंस के पास हम कभी भी बाई नहीं करते हैं, सेल करने के बारे में सोचते हैं। और ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है इस तरह से। तो अब आपको ध्यान रखना है कि कब कहाँ बाइंग आ सकती है। अगर बाजार यहाँ पहुँचने के बाद कंसोलिडेशन दिखाए और फिर से ब्रेकआउट हो, तो मैं यहाँ पे तुरंत CE बाई करूँगा। और ये आपके आंखों के सामने है 52,300। तो 52,300 याद रखिएगा कि आप CE अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिएगा। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है कंसोलिडेशन के बाद, तो बाई करने के बारे में सोचना चाहिए। और नीचे बाजार अगर नीचे आया तो ये ब्रेकआउट लेवल है, इसको मार्क करके रखिए। बाजार यहाँ सपोर्ट ले सकता है, सपोर्ट लेके वापस बाजार ऊपर जा सकता है। ब्रेकडाउन कब होगा तो हम सेल करने के बारे में सोचेंगे दोस्तों। अभी अगर बाजार यहाँ से नीचे आता भी है तो आप देख लीजिए, बहुत चॉपीनेस है बाजार में, बहुत चॉपीनेस है। इसका मतलब ये है कि बाजार इस जगह अगर सपोर्ट लिया, यहाँ पे अगर ऐसे करके ऐसे ब्रेकडाउन अगर करता है,
तो गुंजाइश है कि बाजार यहाँ तक भी आ सकता है, बाजार यहाँ तक बाजार आ सकता है, इस जगह तक। ठीक है, तो अभी बस हम देखते हैं कि बाजार अभी क्या कर रहा है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही मैं ट्रेड लेकर दिखाऊंगा ताकि आप समझ पाएँ कि कैसे ट्रेड वगैरह प्लान किया जाता है। ये भी 1 मिनट का कैंडल है। सो अभी कोई जल्दबाजी नहीं है ट्रेड लेने का, कोई भी नहीं है ना, वेट कीजिए, अभी आने दीजिए, बाजार क्या कर रहा है नहीं कर रहा है अभी हम सब देखेंगे। इस लेवल को भी मार्क कर लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से ट्रेड हम प्लान करेंगे दोस्तों। जल्दबाजी में ही हम गलतियां कर जाते हैं। तो अभी ये नीचे सपोर्ट बस मार्क करके रखे रहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं बाजार जब भी यहाँ पहुँचा है बाजार ऊपर गया, जब भी यहाँ पहुँचा है ऊपर गया, क्योंकि ये एक सपोर्ट है ना। तो इस सपोर्ट का ख्याल रखिए। बाजार फिर यहाँ आया, सपोर्ट पर बाइंग हुई है। अब आप देख रहे हैं कि एक सपोर्ट था ना, इसीलिए यहाँ पे मैंने कहा सेल नहीं करना है, यहाँ पर बाइंग आ सकती है, सपोर्ट है ये। तो अगर यहाँ से बाजार ऊपर की तरफ जाए तो अभी तो ये हर्डल होगा ये, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट ये होगा, उसके बाद हो सकता है बाजार फिर से गिर जाए। तो अगर आपको बाई करना ही है तो कब बाई करना है वो ज़रा देख लीजिए। ये हमारे पास एक सपोर्ट है, उस कैंडल को देख लेते हैं क्या कर रहा है। और मैं 52,300 52,200 है ये, तो 52,200 का मैं CE बाई करूँगा, वॉच लिस्ट में लगाऊंगा। अभी वॉच लिस्ट में लगा लेता हूँ। मैं मोबाइल से दोस्तों ट्रेड लूँगा और सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, मैं दिखाऊँगा आप लोगों को सारा कुछ। एक बार मैं वॉच लिस्ट ऐड कर लेता हूँ दोस्तों सारा कुछ। ठीक है, ये बहुत समझना ज़रूरी है कि कब हमें बाई करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। तो आ जाता हूँ, एक बार वॉच लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ। 52,200 का CE भी ऐड कर लेता हूँ, 52,200 का CE ऐड कर लूँ। और ये अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल का मैं बैंक निफ्टी का, ठीक है। अच्छा, मैंने वो ओपन नहीं किया है, मैं इसे ओपन कर देता हूँ पहले ज़ेरोधा का, ताकि आप लोग भी देखते रहिए किस तरह से ट्रेड वगैरह प्लान किया जाता है। ये काइट का ऐप है, ज़ेरोधा का ऐप है, और ठीक है। अभी बस थोड़े कैपिटल के साथ आप लोगों के साथ में सारा कुछ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप लोग सीखें। और आज मैं कोशिश करूँगा, कल मैंने एक लाइव ट्रेड लेकर दिखाया था कि एक लॉट में कैसे ट्रेड किया जाता है, कितना कैपिटल वगैरह लगता है। आज मैं थोड़ा सा कैपिटल ऐड कर दिया है थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को ये समझा पाऊँ कि अगर आप एक लॉट से ज़्यादा अगर आप जो ट्रेड लेना चाहेंगे तो कितना क्वांटिटी, कितना कैपिटल लगेगा, किस तरह से ट्रेड वगैरह प्लान करना है, तो उन सब चीज़ों पर भी बात मैं करूँगा अभी। तो ज़रा देखिए, बाज़ार ऊपर की तरफ निकल गया है। सो अभी मैं कोई जल्दबाजी में नहीं हूँ। मैं एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों क्यों जल्दबाजी में नहीं हूँ, क्योंकि बाज़ार इस जगह से काफ़ी ऊपर जा चुका है, तो मैं बाई अभी किसी भी हालत में नहीं करूँगा। ठीक है, वेरी क्लियर। बाई अगर करना होता तो मैं बहुत बॉटम सस्ते दाम पे खरीदना चाहता, महंगे दाम पे नहीं कर दूंगा। तो अभी जो मैं कहना चाह रहा हूँ उस पर फोकस करते हैं। अभी मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि सेटअप ढूंढिए, प्राइस एक्शन ढूंढिए, तभी ट्रेड लीजिए। उसके पहले कोई ट्रेड नहीं बनना चाहिए हमारा। दूसरी बात ये देखिए, इसके नीचे अगर जाता है, इसके नीचे तो सेलिंग आ सकती है। इसके नीचे गया, हाँ सेलिंग आएगी, ये नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगा। ये ब्रेकडाउन होगा तो नेक्स्ट टारगेट ये होगा हमारा। तो बाइंग के बारे में तो अभी नहीं सोच सकता था, क्योंकि बाजार में काफ़ी बाइंग बॉटम से आ चुकी है। तो अब हाँ, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं जानते हैं उनको समझना चाहिए कि बाजार में अगर ऊपर का व्यू है, मतलब अगर आपको लगता है बाजार ऊपर जाने वाला है, तो आपको CE बाई करना पड़ता है। ठीक है, और अगर आप ऑप्शंस बायर हैं और अगर आपका व्यू है कि बाजार नीचे जाने वाला है, बाजार नीचे जाने वाला है, तो ऐसे में आप PE बाई करते हैं दोस्तों। क्लियर, ठीक है। जब PE बाई करते हैं चाहे CE बाई करते हैं, तो आपको एक प्रीमियम देने की ज़रूरत पड़ती है, एक प्रीमियम, कुछ पैसे देने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो प्रीमियम 3 होते हैं। एक को हम कहते हैं ATM, एक को कहते हैं ITM, एक को कहते हैं OTM। तो अभी फ़िलहाल मैं स्ट्राइक प्राइस के बारे में ज़्यादा बात नहीं करने वाला हूँ। तो बस मैं इतना बता देता हूँ कि प्राइस जहाँ पर भी खड़ी हो, अगर आप देख रहे हैं प्राइस यहाँ पर खड़ा है 52,173, तो 52,100 या 52,200 का अगर आपने CE या PE कुछ भी अगर आपने बाई किया, ऊपर का व्यू चाहे नीचे का, इसका मतलब आप ATM एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको एक प्रीमियम देने की जरूरत पड़ती है, एक पैसा देने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसके ऊपर जाए तो मैं बाई कर लूंगा दोस्तों, 52,200 का CE बाई कर लूंगा। एक सेकंड,
ये रेड कैंडल का हाई निकला, मैं पहले बाई कर लेता हूँ दोस्तों, कहीं मिस्टेक ना हो, मैं ऐड कर लेता हूँ। ये ज़रा देखिए, मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। 52,200 का CE देखिए आपके आंखों के सामने ऐड हो रहा है। ये 52,200 का सी है अप्रैल का, इसको ऐड कर लीजिए। और अगर इसके ऊपर निकलता है तो बाई करना है। चार्ट पे आ जाइए, अभी ऊपर निकला नहीं है, मैं जो ऊपर की बात बता रहा हूँ, इसके ऊपर अगर निकल गया, ये आप देख रहे हैं ये इस तरह से बन रहा है ना, तो अगर इसके ऊपर निकला तो मैं तुरंत बाई कर लूँगा। 52,200 का CE बाई करूँगा, यहाँ तक का कम से कम टारगेट लूँगा, देखता हूँ कितना क्या होता है। और मैं आप लोगों के सामने लॉट साइज़ भी दिखा दूंगा कि किस लॉट साइज़ में मैंने बाई किया है, तो सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों के सामने। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट अगर हुआ तो आप देख रहे हैं बाजार हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, सेम लो, लोअर हाई, फिर सेम लो, इस तरह से बन रहा है। एक यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक पैटर्न बन रहा है, इसको कहते हैं पोल एंड पेनेंट पैटर्न। और या तो सिर्फ इतने को अगर फोकस करें तो ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहलाता है। प्लस आप देख रहे हैं सामने मेजर रेजिस्टेंस है, ये भी एक मेजर रेजिस्टेंस है जहाँ से बाजार अभी गिरा है। तो अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट ये होगा। तो कोशिश कीजिए कि जब स्विंग हाई टूटे तब बाई किया जाता है। स्विंग हाई क्यों? क्योंकि बाजार अगर ऐसे ऐसे नीचे गिर रहा हो तो स्विंग हाई जब तक ना टूटे बाई करने के बारे में नहीं सोचना है। तो जैसे ही ये टूटेगा, ये ऊपर की तरफ निकला, मैं इमीडिएटली बाई कर लूँगा। ठीक है, सो अभी देख लेते हैं, ये ऐसे है। तो ऑप्शन चेन एक बार मैं दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये है ऑप्शन चेन, ये चार्ट देख लीजिए। अब मैं आपको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ये NSE का ऑफिशियल साइट है और देख पा रहे हैं NSE लिखा हुआ आ रहा है, इसका ऑप्शन चेन है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं ज़रा देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी ओपन किया, अब बैंक निफ्टी में यहाँ पर आपको दिख रहा है बैंक निफ्टी लिखा आ रहा है, ये है बैंक निफ्टी। ठीक है, और एक्सपायरी जो होगी वो है 28 अप्रैल और आज है 7 अप्रैल। तो 28 तारीख का जो एक्सपायरी है वो हम चूज़ करेंगे, क्योंकि अभी मंथली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी में। तो अभी जो प्राइस चल रहा है यहाँ पे ज़रा देखिए, 52,200 का प्राइस चल रहा है लगभग। तो इस तरफ जो डेटा है ये कॉल का डेटा है और इस तरफ पुट का डेटा है। तो अगर मैं अभी इस वक्त मैं PE बाई करूंगा तो मुझे जो प्रीमियम देना पड़ेगा वो 1455 रुपये प्रीमियम देने पड़ेंगे एक क्वांटिटी के लिए। तो बैंक निफ्टी में 30 क्वांटिटी का एक लॉट होता है दोस्तों। तो बैंक निफ्टी में एक क्वांटिटी नहीं खरीद सकते, एक लॉट खरीदना पड़ता है। तो एक लॉट में 30 क्वांटिटी होती है, तो 1455 गुणे 30 कर लीजिए, तो 1450 मल्टीप्लाई बाई 30 करेंगे, जो कैपिटल रिक्वायर्ड होगा वो एक लॉट के लिए लगेगा। ये होगा पुट के लिए। अगर आप जा रहे हैं कॉल साइड के लिए ट्रेड लेने के लिए तो आपको 1650 रुपये लगेंगे एक क्वांटिटी के। तो एक लॉट में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 1650 इंटू 30। क्लियर? तो ये हो गया इसका। अब आते हैं चार्ट पर फोकस करते हैं। बाजार देखिए यहाँ से धड़ाम नीचे गिर गया, अब ये सपोर्ट है, यहाँ से वापस बाइंग अगर आती है तो ये वापस हर्डल का काम करेगा और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो फंस सकते हैं आप। तो अभी यहाँ पर मैं कुछ भी रिस्क नहीं लूँगा, वेट करूँगा कि बाजार अगर आप देखें इस तरह से फॉर्मेशन किया हुआ है, तो अगर इसके ऊपर जाए तो वापस मैं बाई कर लूँगा। यहाँ अगर ऐसे करके ब्रेकआउट अगर हो तो मैं बाई कर लूँगा। इससे क्या होगा, एक तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, प्लस सपोर्ट से बाइंग हो रही है, प्लस ये ब्रेकआउट लेवल जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ सेलर्स एक्टिव हुए हैं। तो ये लोअर लो है दोस्तों, लोअर हाई हायर लो, ऐसे ब्रेकआउट अगर हो तो 52,200 का ही CE बाई करूँगा आपकी आंखों के सामने। अगर ब्रेकआउट होता है इसके ऊपर निकलता है तभी बाई करूँगा। मैं यहाँ पे एक लेवल मार्क कर देता हूँ ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना बना रहे। ये ट्रेंड लाइन ऐसे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर? मेरे ख्याल से ये सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अभी इसके ऊपर ही बाई करूँगा, नीचे नहीं। ये अगर ब्रेकआउट अगर होता है ऐसे तो मैं यहाँ बाई कर लूँगा। नेक्स्ट टारगेट मेरा यहाँ तक रहेगा, कम से कम यहाँ तक का रहेगा। सो अगर ब्रेकआउट होता है तो, नहीं ब्रेकआउट हुआ तो अभी मैं कुछ बाई नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, हाँ दोस्तों 52,000 का मैं रेडी रखता हूँ, 200 का CE, और मैं दिखाता हूँ अगर बाई होता है तो मैं तुरंत दिखाऊंगा। मैंने वॉच लिस्ट में आप लोगों के सामने अभी PE का रखा है, मैं ऐड कर लेता हूँ CE भी 52,200, सॉरी यहाँ पे मैं ऐड कर लूँ, फटाफट ऐड कर लेता हूँ। ये मैंने 52,200 का CE तो ऐड किया हुआ है। तो बस देखते हैं चार्ट पर, ब्रेकआउट होते ही मैं बाई कर ले रहा हूँ, यहाँ पे तुरंत बाई कर लूँगा। बस मैं दोस्तों मैंने बाई कर लिया है। ठीक है, ये आप लोगों के आंखों के सामने मैं बाई किया है और मैं जो लॉट ले रहा हूँ दोस्तों, ये मैं 3 लॉट में मैं ट्रेड मैंने लिया है, बस आप लोगों के सामने है, मैंने बाई कर लिया है। ठीक है, बाई मैंने कर लिया है और आपके सामने ये ज़रा देख लीजिए। स्टॉप लॉस अभी मेरा जो होगा वो मैं बाइंग का दिखा देता हूँ। ये लॉन्ग मैंने यहाँ बाई किया है दोस्तों। ये स्टॉप लॉस मेरा ये स्विंग लो है फिलहाल, और 1:2 का मेरा टारगेट होगा। 1:2 टारगेट कहाँ तक अचीव हो रहा है देख लेते हैं। यहाँ तक मेरा 1:2 का टारगेट होगा। तो अगर
ऊपर गया बाजार तो मैं यहाँ तक बैठूंगा, और अगर नीचे आता है तो मैं निकल जाऊंगा। सो स्टॉप लॉस अभी मेरा इसके नीचे तक शिफ्ट कर सकता हूँ, इसके इस विक के नीचे यहाँ तक स्टॉप लॉस शिफ्ट कर सकता हूँ यहाँ तक, बट टारगेट अभी 1:2 यही है। अगर बाजार यहाँ से आके ऊपर निकला तो और बेहतर होगा, बट स्टॉप लॉस को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखिए, यहाँ तक के लिए तैयार रहिए कि अगर ये टच हुआ तो कृपया निकल जाइए, वरना बाजार बहुत नीचे आ जाएगा, और अगर ऊपर गया तो यहाँ तक का टारगेट प्लान कीजिए। सो अब आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो मैंने बाई किया है वो दिखा देता हूँ आपको। ये जरा देख लीजिए, ऑर्डर में यहाँ पे मैंने बाई कर लिया है, 3 लॉट है ना, 30 क्वांटिटी 3 लॉट, 1650 रुपये के दर पे मैंने खरीदा है। सो ये आपको दिख गया। अब आते हैं चार्ट पर फोकस करते हैं। तो अभी बस चार्ट पर ध्यान रखिए। सो आपकी आंखों के सामने ट्रेड लिया गया है, और सीई साइड का मैंने ट्रेड लिया है, 52,200 का मैंने सीई बाई किया है आपके सामने। 3 लॉट में मैंने लिया है, 3 लॉट में लिया है ट्रेड, और कितना कैपिटल लगा है वो भी दिखाऊंगा अभी। पहले एक बार ज़रा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ ये सारा कुछ, ट्रेड देख लेता हूँ। स्टॉप लॉस को नीचे यहाँ तक शिफ्ट कर लीजिए, इस जगह तक, अगर बाजार नीचे आ रहा है तो ठीक है। स्टॉप लॉस आसानी से देना नहीं है ना, बट मेजर लेवल का ध्यान रखा कीजिए कि ये मेजर लेवल है, ये अगर टूटा तो अब और मत बैठिएगा, बाजार बहुत नीचे आ जाएगा, तुरंत निकल जाएगा, तो वेट कीजिए। अभी मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूँ चार्ट पर, और मैंने ट्रेड लिया है, मैं मोबाइल पर उंगली रखा हुआ हूँ, क्योंकि जैसे ही नीचे स्टॉप लॉस की तरफ आएगा तो मैं एग्जिट ले लूँगा, ऊपर टारगेट की तरफ जाएगा तो मैं एग्जिट ले लूँगा, फिर मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। बस आप अपने प्रोसेस को फॉलो करें विद डिसिप्लिन, धैर्य रखें। बाजार में उठापटक होती है, बाजार ऊपर नीचे मूव करता है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी देखिए बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेट कीजिए, बिल्कुल चिंता ना करें, जब तक टारगेट ना आए बिल्कुल ना निकलें। जी 1 मिनट का चार्ट है, और 1 मिनट का चार्ट मैंने सिर्फ इसलिए चूज़ किया है क्योंकि 5 मिनट में कई बार क्या होता है, लोगों को बहुत बोरिंग लगने लगता है, एक एक कैंडल बनने में वक्त लगता है, और यहाँ 1 मिनट की कैंडल अगर होती है तो फॉर्मेशन जल्दी जल्दी होता है, लोग प्राइस देख पा रहे होते हैं, रीड कर पाते हैं, थोड़ा सा मन लगा रहता है। 5 मिनट में 15 मिनट में क्या है ना, समय लगता है एक कैंडल को फॉर्म होने में, लगता है चार्ट मूव ही नहीं कर रहा। सो मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। सो अभी आप एग्जिट नहीं लेंगे जब तक आपका स्टॉप लॉस ना आए, जब तक आपका टारगेट ना आए। टारगेट वही है जो मैंने ऊपर मार्क किया है 1:2 के अनुसार, और अभी स्टॉप लॉस जो मैंने बस एक्सटेंड किया है थोड़ा नीचे तक कि ताकि स्टॉप लॉस हिट ना हो। अदरवाइज जो मेरा स्टॉप लॉस था वो वही था, मैक्सिमम स्विंग लो, मतलब जहाँ तक मैंने पहले मार्क किया था। अभी मैं मार्क करके दिखाता हूँ, लेकिन पहले बाजार वहाँ तक आ जाए। यहीं तक मेरा स्टॉप लॉस था, इस जगह तक मैं जो कर्सर रखा हूँ, क्लियर, इस जगह तक। बट अगर बाजार नीचे की तरफ आया तो मैं एक आखिरी कोशिश करूंगा कि यहाँ तक होल्ड करूं, उसके नीचे गया तो मैं एग्जिट ले लूंगा, और यहाँ अगर जब ऊपर की तरफ जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस यहीं रखूंगा। 1:2 का टारगेट यही रहेगा हमारा। आज बाजार बहुत वॉलेटाइल है, बैठ के वॉच कीजिए चार्ट को, एक बार सब कुछ हो जाए फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ट्रेड कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको पीएनएल वगैरह भी दिखाऊंगा, ताकि आप समझ पाएँ कि कल मैंने एक लॉट में ट्रेड लेकर दिखाया था और शेयर किया था आप सभी लोगों के साथ। कुछ लोगों ने कहा सर लॉट साइज़ कैसे बढ़ाया जाता है, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करें। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा टारगेट अचीव हो गया है, मैं यहाँ से एग्जिट ले रहा हूँ। बस अभी मैं आपको पीएनएल अपना शो करता हूँ, बस आप देख लीजिए। ये मेरा 1:2 अचीव हो गया है ना, ये ज़रा देखिए, मेरा 1:2 अचीव हो गया और उससे ज़्यादा अचीव हुआ है। बट अभी आप लोगों के सामने ये चार्ट है, आपने देख लिया। अब मैं अपना पीएनएल शेयर करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया मैं मोबाइल से ट्रेड लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं मोबाइल से यूज टू हूँ ट्रेड लेने में। तो मैंने ट्रेड लिया था क्या, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सब कुछ। यह आप लोगों के सामने है, 3 लॉट में मैंने आज ट्रेड लिया है दिखाने के लिए, ताकि जिन लोगों को ये डर लगता है कि एक लॉट से ऊपर नहीं बढ़ पाते हैं, कैसे 1 से 2, 2 से 3 लॉट प्लान किया जाता है, वो एक एक करके समझाता हूँ।
पहले तो ये ज़रा देखिए प्राइस एक्शन, ये कितना खूबसूरत प्राइस एक्शन था कि बाजार ने इस जगह एक सपोर्ट लिया था, बाजार ऊपर गया यहाँ पर, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, बाजार आया यहाँ पे स्ट्रगल किया, ऐसे करते करते ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आया और यहाँ एक नीचे हैमर कैंडल बनी। अब इसके बाद जब बाजार ऊपर जाए तो आपको ध्यान रखना है कि ऊपर ये ट्रेंड लाइन है और यहाँ एक सपोर्ट था जो ब्रेक डाउन करके बाजार नीचे आया है। तो ये लोअर लो, लोअर हाई, हाई लो ब्रेकआउट अगर हो तो यहाँ बाई करना चाहिए। और अगर मैंने यहीं पे बाई किया है इस जगह पे, तो स्विंग लो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए था 1:2 पहला टारगेट, सेकंड टारगेट ये होना चाहिए था। मैंने अभी एक ही बार में ट्रेड एग्जिट कर दिया है दिखाने के लिए कि यहाँ पर 1:2 मिला, मैं निकल गया। अगर यहाँ तक ऊपर बैठा होता है तो प्रॉफिट बड़ा होता। अब आते हैं, एक बार मैं पीएनएल दिखाता हूँ। मैंने सीई बाई किया था दोस्तों, 52,200 का सीई बाई किया था और 3 लॉट में मैंने बाई किया था। अब आइए एक बार मैं पीएनएल दिखाता हूँ। और मैं जनरली दोस्तों ट्रेड करता हूँ कोटक सिक्योरिटी में। ये ज़ोरधा का मैंने अकाउंट सिर्फ इसलिए रखा हुआ है ताकि लोगों को मैं ट्रेड लेके कभी डेमो दिखा सकूं कैसे ट्रेड लिया जाता है लाइव मार्केट वगैरह में। अदरवाइज़ मैं कोटक सिक्योरिटी में ट्रेड करना प्रेफर करता हूं। और ये ज़रा देख लीजिए, अब ये आइए चार्ट देखिए। ये मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था दोस्तों, 90 क्वांटिटी में ट्रेड लिया था, 1660 रुपये 95 पैसे मेरे प्रीमियम का प्राइस पड़ा था, प्रीमियम प्राइस। तो आप समझ लीजिए, मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ कितना कैपिटल लगा होगा, आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। ये ज़रा देखिए, कैलकुलेटर ऑन करता हूँ, ये कैलसी ऑन कर दिया है। सो 90 क्वांटिटी, अगर 90 क्वांटिटी को ले रहे हैं, यानी कि 3 लॉट ले रहे हैं 1660 रुपये 95 पैसे के दर पे, तो टोटल कैपिटल कितना लगा होगा दोस्तों, 1,49,448 रुपये। और मैंने जो सेल किया है वो आपकी आंखों के सामने है, 1693 रुपये पे मैंने सेल किया है, 1693 रुपये 52 पैसे। तो अभी यहाँ पर प्रीमियम कम बढ़ा, प्रीमियम कम बढ़ा। ये ज़रा देखिए क्यों कम बढ़ा वो भी समझा देता हूँ। ये ज़रा देखिए, टारगेट कितना था दोस्तों, 60 पॉइंट, नहीं ठीक ही बढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए यहाँ देखते हैं, 30 पॉइंट का हमारा टारगेट बढ़ा। अब आते हैं पोजीशन देख लेते हैं, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ ये ज़रा देख लीजिए। ठीक है, 2,931 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ये मैं कैलकुलेटर ऑन करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ। पहले ऑर्डर में जाइए, ऑर्डर में जाके देखिए बाइंग जो हुई है 1660 रुपये 95 पैसे पे और 1693 रुपये 52 पैसे पे मैंने सेल किया है। तो यहाँ पर मैं एक बार निकाल देता हूँ प्राइस 1693, ताकि मैं एक एक करके कैलकुलेशन समझा रहा हूँ बिगिनर्स के लिए। जो पुराने लोग हैं वो सब कुछ जानते होंगे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये बहुत टफ है। नए लोगों को समझ नहीं है, इसलिए मैं उनके लिए खासा ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और अभी मेरा थोड़ा ध्यान वीडियो बनाने पर है ना, तो ज़्यादा फोकस कर जा रहा हूँ वीडियो पर। अब ज़रा देखिए प्रॉफिट कितना बना, 32 रुपये 57 पैसे, 32 रुपये 57 पैसे। और आपने कितना क्वांटिटी खरीदा है, 90 क्वांटिटी। तो 90 क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकलेगा, ये ज़रा देखिए 2,931.30 पैसे। अभी आप ज़रा जाके देखिए पोजीशन में कितना आया, 2,931 रुपीज़। तो यही प्रॉफिट बनेगा दोस्तों अगर आप लेते हैं 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट, तो यही प्रॉफिट होंगे आपके। क्लियर। और ये प्रॉफिट कम नहीं है, काफ़ी शानदार प्रॉफिट है अगर आप सिर्फ 3 लॉट में या 2 लॉट में ट्रेड करके अगर इतना प्रॉफिट कर रहे हैं तो मैं आशा करता हूँ आपको ये काफ़ी अच्छी लर्निंग मिली होगी यहाँ से। अब ज़रा देख रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था, यहीं से बाजार में गिरावट आई थी। इस जगह पहुँचने के बाद देख रहे हैं बाजार कितनी वॉलेटिलिटी दिखा रहा है यहाँ पे। तो ऐसे में आप लोगों को ऑलवेज सतर्क रहना चाहिए कि इंपॉर्टेंट लेवल पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जिन लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुक किया होगा, सारा का सारा प्रॉफिट चला गया होगा यहाँ पे, है ना। तो बस अपने लेवल्स को पहचानिए और ट्रेड कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी लर्निंग मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें दोस्तों। और अगर आप हमारे पेड क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पर बेसिक से लेकर एडवांस सारी चीज़ें मैं कवर करता हूँ, अगर आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो समझना बहुत ज़रूरी है बाजार को, बाजार के मूव को समझिए, बाजार के बिहेवियर को समझिए। तो मैं बेसिक से लेकर एडवांस सारी चीज़ें कवर करता हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे अपकमिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 12 मई से क्लास स्टार्ट होने वाला है और ये डिटेल्स मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ, आप ज़रा देख लीजिए। ये 12 मई से क्लास स्टार्ट होगी और जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9836969622 यही कॉन्टैक्ट नंबर है और यही गूगल पे और फ़ोनपे का नंबर भी है। तो अगर क्लास ज्वाइन करनी है 12 मई वाली क्लास तो अभी संपर्क कर लें इसी नंबर पे। आप गूगल पे या फ़ोन पे करके आप मुझे पेमेंट कर सकते हैं। कोर्स का जो फीस है वो है 15,000 रुपीज़। ड्यूरेशन होगा 3 मंथ्स, 3 महीने की क्लास होगी। इसमें मैं कवर क्या क्या करूंगा ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखी हैं। स्कैल्पिंग होगी, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, फ्यूचर ऑप्शंस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे। और ये इवनिंग का बैच है, ट्यूसडे एंड थर्सडे रात को क्लासेस होंगी, रात को 9 से लेकर 11 बजे।
क्योंकि मोस्टली जो वर्किंग प्रोफेशनल है, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, वो रात को कंफर्टेबल रहते हैं, ऑफिस से आ जाते हैं, बिजनेस से आ जाते हैं। सो ये समय चुना गया है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो अभी संपर्क कर लें, अभी एडमिशन ले लें। बाद में ऐसा ना हो कि एडमिशन हो जाए उसके बाद आप संपर्क करें, फिर विलम्ब हो जाएगा। तो अब ज़रा देख लीजिए, ये चार्ट आपके सामने है, एक बार फाइनल दिखा देता हूँ आपको फाइनली कि बाजार अपने लेवल्स को कितना रिस्पेक्ट करता है। ज़रा देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट लेवल था। इस जगह अगर आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया होता तो आप भारी नुकसान का सामना कर सकते थे, क्योंकि ऑप्शंस में इतनी बड़ी गिरावट अगर बाजार में आ जाए तो थीटा डी के तो होगा ही, प्लस काफ़ी प्रीमियम वाइप आउट हो जाएंगे। तो आप सही वक्त पर एंट्री लीजिए, सही वक्त पर एग्जिट लेके अपना प्रॉफिट बनाकर निकल जाइए, है ना। ये बाजार में जब तक नहीं जानेंगे, राइट टाइम पर एंट्री, राइट टाइम पर एग्जिट, प्रॉफिट नहीं बनेगा। तो अगेन मैं अंत करता हूँ एक लाइन कह के कि बाजार में कितनी भी चर्चाएं चल रही हों कि बाजार में ट्रेडिंग से पैसे नहीं बनते, बाजार में इन्वेस्टिंग से पैसे नहीं बनते, ऑलवेज दोस्तों पैसे बनते हैं सही वक्त पर एंट्री लेने से और सही वक्त पर एग्जिट लेने से। चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हों, चाहे आप इन्वेस्टर हों, अगर आपको सही वक्त पर एंट्री और सही वक्त पर एग्जिट नहीं आती तो आप ना ट्रेडिंग से पैसे बना पाते हैं, ना आप इन्वेस्टमेंट से पैसे बना पाते हैं। तो इसलिए बाजार की चर्चाओं से दूर रहिए, अपने आप को स्किल्ड कीजिए, अपनी समझ बढ़ाइए और बाजार में आप भाग लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। फिर मिलता हूँ अगले किसी टॉपिक के साथ, अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।